प्यारे बच्चों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। और मैं आप लोगों को क्लास 9 का साइंस का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताने का प्रयास करूंगा। आप लोग लास्ट तक बने रहे और यही सब प्रश्न हर साल पूछा जाता है। तो प्रश्न 1 में पूछा गया है कि निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक होता है। मतलब निम्न में से किन राशियों का एसआई मात्रक समान होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चाल और वेग हो जाएगा, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है। जो निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है उसको क्या कहते हैं? तो उसको विस्थापन कहते हैं, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। वेग का एसआई मात्रक क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि वेग का एसआई मात्रक क्या है। तो वेग का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, जो ऑप्शन डी में दिया है। स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित इस यंत्र को कहते हैं। मतलब जो गाड़ी होता है उसमें जो यंत्र लगा रहता है उसको क्या कहते हैं? उसको ओडोमीटर कहते हैं, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि यदि पिंड का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए, मतलब जो पिंड है उसका द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तो उसका वेग आधा हो जाएगा। तो पिंड को रैखिक संवेग होगा कि नहीं होगा? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वही रहेगा, कुछ चेंजेस नहीं होगा, जैसा था वैसा ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, यदि दो वस्तु ए और बी के द्रव्यमान क्रमशः 6 kg तथा 34 kg हो तो ऑप्शन बी में जाएगा। बी का जड़त्व तो ए के जड़त्व से अधिक होगा। सही बात है, यही होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी का जड़त्व ए के जड़त्व से अधिक होगा। न्यूटन गति के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? मतलब वो कौन सा नियम है जो न्यूटन गति के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन के गति का प्रथम नियम। इस प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? जो रॉकेट है वो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? आप लोग देखे होंगे आसमान में, तो वो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वो संवेग एवं संवेग के संरक्षण में कार्य करता है। 6 kg द्रव्यमान के किसी मनुष्य का भार चंद्रमा पर क्या होगा? मतलब 60 kg द्रव्यमान के किसी मनुष्य का भार चंद्रमा पर क्या होगा? मतलब 60 kg वाला कोई आदमी है, उसका भार कितना होगा चंद्रमा में? तो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100। इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 न्यूटन। यदि दो वस्तु के बीच की दूरी को आधा किया जाए, मतलब दो वस्तु है उसके बीच की दूरी को आधा किया जाए तो बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा? मतलब वो किस प्रकार बदलेगा? तो ऑप्शन ए में दिया गया है 4 गुना बढ़ जाएगा। तो यही हो जाएगा। ध्वनि किस माध्यम से गमन करती है? जो ध्वनि वो किस माध्यम से गमन करती है? तो ये उनमें से सभी यही एकदम 100% सही उत्तर हो जाएगा। वायु में ध्वनि तरंगे निम्न में से किसका उदाहरण है? तो इस किसका उदाहरण है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा अनुदैर्ध्य तरंग। मानव श्रवण के
किस श्रव्य प्रास की ऊपरी आवर्ती सीमा लगभग होती है? कितना होगी? तो लगभग हो सकती है 20 के हर्ट्ज, इसको हर्ट्ज बोलते हैं। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतंत्र मिलना क्या कहलाता है? जो दो विभिन्न पदार्थ के कणों को संपद मिलना क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विचरण। बर्फ का गलनांक कितना होता है? जो बर्फ है उसका गलनांक कितना होता है? तो उसका गलनांक होता है 273.16 केल्विन, जो ऑप्शन सी में दिया गया। प्रश्न नंबर 16 में दिया गया कि निम्नलिखित में किसे सबसे अधिक संपीड़ित किया जा सकता है? किसे किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस को किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन यौगिक का उदाहरण है? मतलब वो क्या है जो यौगिक का उदाहरण है? तो वो जल है। जल यौगिक का एक उदाहरण है। पीतल किस धातु का मिश्रण है? जो पीतल है वो किस धातु से मिलकर बना है? तो जीन और कॉपर जो ऑप्शन ए में दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? मतलब रासायनिक का उदाहरण है वो हो जाएगा भोजन का पचना, यही रासायनिक का उदाहरण है। सोडियम ऑक्साइड का सूत्र निम्नलिखित में कौन है? जो सोडियम ऑक्साइड है उसका सूत्र कौन है? तो इसका सूत्र है Na2O, ये हो जाएगा ऑप्शन बी। 36 ग्राम जल में जल के कितने मोल मौजूद है? मतलब 36 ग्राम जल में कितने जल मौजूद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। C2H2 मोलर द्रव्यमान क्या है? जो C2 और H2 का मोलर द्रव्यमान क्या है? तो ये है 12 है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जो इलेक्ट्रॉन है उसकी खोज किसने की? जो जे थॉमसन ने किया था। जो जे थॉमसन है इसने ही इलेक्ट्रॉन की खोज किया था, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। एक तत्व में 11 इलेक्ट्रॉनिक है तथा 12 न्यूट्रॉन है, तो उस तत्व का परमाणु संख्या क्या होगा? तो इसका परमाणु हो जाएगा 24 का आंसर 12 हो जाएगा। किसी तत्व के समान समस्थानिक में निम्नलिखित में कौन और परमाणु का समान नहीं होंगे? तो नहीं होगा, कौन होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? तो ये सभी को पता होगा कि अम्बिगवा ही होगा, सबको पता है। लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? जो लाइसोसोम है उसका निर्माण कौन करता है? तो गोल्जी उपकरण करता है। कोशिका झिल्ली के आर पार पदार्थों का आना जाना किस प्रक्रिया है? तो ये हो जाएगा विसरण। पौधे के शीर्ष पर कौन सा उत्तक पाया जाता है? मतलब पौधों के ऊपर में कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो वो हो जाएगा विस्फोटक हो जाएगा। रक्त के तरल अधात्री भाग को क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको प्लाज्मा कहा जाता है। इसी प्रकार के छोटे वीडियो या लंबे वीडियो पाना चाहते हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।